Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Hello, welcomes you all in once again in class 10th biology. क्लास 10th के बायोलॉजी वाले पोर्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेशन अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। तो प्लांट के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो दो तरीके से। प्लांट को दो चीज़ों की बड़ी आवश्यकता है। एक है वाटर और मिनरल, जो कि कहाँ मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे, तो उनको भी प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाना। और दूसरा है जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में, उनको भी प्लांट के दूसरे दूसरे पोर्शन तक पहुंचाना। तो प्लांट के अंदर में इन दो चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस तरीके की व्यवस्था है और कौन से वो फेनोमेना है जिसके थ्रू से हम जान पाएंगे कि प्लांट के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो इस पहले वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल की जो थ्योरी है वो हमारी बेसिकली बेस्ड है एसेंट ऑफ सैप के ऊपर में। किसके ऊपर में बेस्ड है? एसेंट ऑफ सैप के ऊपर में। एसेंट ऑफ सैप, सैप का मतलब क्या होता है? जो सेलुलर कंटेंट होते हैं, वाटरी कंटेंट होता है हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सैप। सेल सैप की यहाँ पे बात हो रही है। तो कह रहे हैं एसेंट ऑफ सैप, यानी एसेंट का मतलब क्या होता है? आरोहण होना, नीचे से ऊपर की तरफ चलना। और ये जो एसेंट ऑफ सेल सैप की जो थ्योरी है उन्होंने दिया था डिक्सन एंड जॉली ने। किसने किसने दिया था? डिक्सन एंड जॉली की जो थ्योरी है उसके थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये थ्योरी है क्या, हमारी एसेंट ऑफ सैप की एक्चुअल में थ्योरी है क्या। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे एसेंट ऑफ सैप के बारे में। तो सबसे पहले बात हो रही है कि वाटर और मिनरल प्लांट को मिलेगा कहाँ से? तो वाटर और मिनरल प्लांट को मिलेगा सॉइल से, because the soil is the only source of getting the water and required mineral which take part in the metabolic activities inside the plant body। जो भी पानी है या जो भी मिनरल्स हैं जो कि हमें कहाँ से मिल पाएंगे, प्लांट को कहाँ से मिल पाएंगे? सॉइल से मिल पाएंगे। और सॉइल ही उसका एकमात्र विकल्प है जहाँ से प्लांट को ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे आपको एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा रूट दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर में रूट हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो रूट, अब यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो एसेंट ऑफ सैप और डिक्सन जॉली थ्योरी की बात करते हैं, तो ये जो थ्योरी है ये एकम्प्लिश कैसे होती है? एब्जॉर्प्शन से होती है। और एब्जॉर्प्शन से जो भी वाटर एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट के थ्रू, उनको प्लांट के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने से की जाती है। तो यहाँ पे इस थ्योरी में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग जाइलम के बारे में। आपने क्लास 9th में जाइलम के बारे में पढ़ा है। तो जाइलम क्या होते हैं? जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो इनमें 4 तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं: वेसल, ट्रैकिड, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। तो वेसल और ट्रैकिड्स कैसे होते हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रैकिड जो होते हैं वो एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं और वो टेपर्ड एंड होता है उनका। जबकि वेसल्स जो होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं और पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाइलम के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। वहां पर भी हम लोगों ने जाना था कि जाइलम क्या काम करता है। ये वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। और ये वाटर और मिनरल कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट एब्जॉर्ब करती है। तो जाइलम के अंदर में जो हमारे वेसल्स हैं एंड ट्रैकिड्स हैं, all these tracheids and vessels help in transportation of water। ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। तो वेसल और ट्रैकिड्स आर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, उसमें ये मदद करते हैं। जो जाइलम के पैरेन्काइमा होते हैं और जो फाइबर्स होते हैं, तो पैरेन्काइमा का काम होता है कि वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, साथ में एनर्जी की सप्लाई करता है, क्योंकि वो फूड स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं। जबकि फाइबर जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो इस थ्योरी के अंदर में हम 2 पॉइंट्स में इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। एक थ्योरी है कोहेशन और दूसरा जो है हमारा पार्ट है वो है ट्रांसपिरेशनल पूल। ट्रांसपिरेशनल पूल,
ट्रांसपिरेशनल पूल। तो कोहेशन एंड ट्रांसपिरेशनल पूल। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। रूट के अंदर में बहुत सारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। अगर आप मूली, गाजर या कुछ भी खरीदते हैं तो उसके अंदर आप देखोगे कि उसमें से बहुत पतले पतले धागे की तरह स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे निकले हुए रहते हैं। वो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसमें से निकले रहते हैं, वो सब क्या है? रूट हेयर्स है। रूट के अंदर में रूट हेयर का काम क्या होता है? वो रूट हेयर वो पार्ट होते हैं जो डायरेक्टली सॉइल के अंदर मौजूद वाटर के कांटेक्ट में होते हैं। तो सॉइल पार्टिकल्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, और उन सॉइल पार्टिकल के बीच में छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। These water molecules start moving inside the root hair by the process of diffusion. डिफ्यूजन के प्रोसेस में, या आप कह लीजिए कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में, धीरे धीरे ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रूट हेयर के अंदर में एंटर होने लगते हैं, और वहां से सेल टू सेल ट्रांसफर होते होते, यानी एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल में ट्रांसफर होते होते दे वेयर रीच इनटू द रूट, मेन रूट। ये कहां पहुंच जाते हैं? रूट हेयर से पहुंच जाते हैं मेन रूट में। और वहां पे क्या मौजूद होता है? हमारे जाइलम वेसल्स मौजूद होते हैं जो एंड टू एंड एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं। तो वाटर जो भी एब्जॉर्ब होता है, ये वाटर जैसे जैसे इस जाइलम वेसल्स में जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट अनदर वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं? एक एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता रहता है। और इस अट्रैक्शन के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? कोहेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ससंजन बल। कोहेसिव फोर्सेस होते हैं जिससे वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचते रहते हैं एंड फॉर्म एक कॉलम ऑफ वाटर इन जाइलम वेसल्स। ठीक है। और जैसे जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, ये पानी का पूरा एक कॉलम जो है वो तैयार कर लेते हैं। पूरा का पूरा एक, जो जैसे पाइप कोई पानी से भर गया हो उस तरीके से ये पूरा का पूरा भर जाते हैं। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है ट्रांसपिरेशनल पूल। अब सीधे हम लोग चलते हैं लीफ की तरफ। तो आप ये लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऊपर की तरफ ये एपिडर्मिस है, उसके नीचे पैलिसेड सेल्स होते हैं, ये टिश्यूज हैं इनके, ये मेसोफिल सेल्स हैं, और इनके लोअर एपिडर्मिस के ऊपर में स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। तो ये स्टोमेटा है। अब कह रहे हैं कि जब लीफ जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करती है तो जो भी उनके पास में वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर ये रिलीज कर देते हैं थ्रू द स्टोमेटा। जैसे जैसे ये पानी यहां से निकलने लगेगा वैसे वैसे लीफ जो कि स्टेम के साथ में जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है वहां पे पानी की कमी महसूस होगी, क्योंकि ये सारा का सारा वाटर यहाँ पे इन्होंने सक कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे पानी की कमी होगी, और उस पानी की कमी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सक्शन फोर्स या सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर, सक्शन का मतलब होता है सोखने वाला, खींचने वाला। जैसे हम लोग कभी कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं स्ट्रॉ से, तो स्ट्रॉ डालते हैं और खींचते हैं, तो सारा का सारा जो कोल्ड ड्रिंक है वो प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है? ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। वैसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है और यहाँ पे सक्शन फोर्स जो है वो काम कर रहा है। तो सक्शन फोर्स के काम करने से जो ये जाइलम वेसल्स में वाटर मौजूद है, ये सारा का सारा पानी कहाँ खींच लिया जाता है? ऊपर खींच करके और लीफ के अंदर में सप्लाई कर दिया जाता है। अब ये प्रेशर कोई एक लीफ का तो है नहीं, प्लांट के ऊपर में कोई एक लीफ तो है नहीं, लाखों की संख्या में लीव्स हैं, और ये जो छोटा छोटा प्रेशर वो डेवलप कर रही है, ये लार्ज अमाउंट में प्रेशर हो जाता है, जिससे नीचे के पानी को कहाँ खींच लिया जाता है? ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है। हमारे घरों में हम देखते हैं कि नीचे से पानी को ऊपर टैंक में अगर डालना होता है तो हमारे घरों में तो मशीन है, मोटर है, टुल्लू है या समर्सिबल है, जिसकी मदद से हम लोग पानी को क्या करते हैं? ऊपर तक चढ़ा देते हैं, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं ऑटोमेटिक ना। लेकिन प्लांट के पास में इस तरीके के सक्शन प्रेशर क्रिएट होते हैं एक एक लीफ के अंदर में, तो वो सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत सारे लीव्स का होता है, और सारा का सारा ये वाटर और मिनरल जो है वो कहाँ पहुंच जाता है? लीव्स तक पहुंच जाता है, यानी प्लांट के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि रूट के अंदर में रूट ने जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया, वो वाटर और मिनरल कहाँ पहुंच गया? वो वाटर और मिनरल सीधे पहुंच गया प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंच गया। ठीक है। तो ट्रांसपिरेशनल पूल में क्या होता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक्स्ट्रा वाटर
released by leaves through stomata, which develops a pressure at the junction with stem, due to which the water present in vessels pulled up and supply to leaves. जो भी पानी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो ऊपर की तरफ चला जाता है और लीव्स की जो भी जरूरतें हैं वो लगातार चलती रहती है, और यही प्रक्रिया हमेशा दोहराई जाती है। लीफ वाटर को लूज करता है, फिर नीचे से सारा का सारा पानी जो है ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है, और ये प्रोसेस जो है लगातार चलते रहते हैं। इस प्रोसेस को द प्लांट लूज द एक्स्ट्रा वाटर इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के लिए अलग से वीडियो आएगा, उसी ट्रांसपिरेशन के वीडियो में ही हम लोग ट्रांसलोकेशन के बारे में भी बात करेंगे, यानी फूड का मूवमेंट कैसे होता है प्लांट के अंदर में, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ये दोनों अगले हमारे वीडियो में आएंगे, क्योंकि उनको भी अगर यहाँ पे शामिल किया जाएगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और इसका इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय टू एवरीवन।